नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का यूथ संगठन से। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मौजूदा समय में जो GST 2.0 आया है, GST में सुधार आए हैं एवं पंजाब में आई हुई बाढ़ और साथ ही साथ बुंदेलखंड में अति वर्षा के कारण जो फसलें बोई नहीं गईं, उनकी समस्या के बारे में आप सभी को अवगत कराने का प्रयास करूंगा एवं सरकार की सफलताएं गिनाने का भी प्रयास करूंगा। साथियों, मैं 2 दिन से कल और आज के न्यूज़पेपर्स पे बड़ी नज़र रखे था और ये आज वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि मैंने प्रयास किया कि समय दिया जाए कि शायद कोई न्यूज़ आए अच्छी या ख़राब, इसे मैं आपको बता सकूं। तब जाके आज मैंने ये वीडियो भी बनाया। जैसा कि आपको जानकारी है, विदित है कि पिछले 4 सितंबर को GST की बैठक होती है और GST 2.0 के नाम से एक फार्मूला आता है कि भारत में, देश में GST की दरें कम कर दी गई। आपको पीछे ले जाऊं, 1 जुलाई 2017 के लगभग GST की शुरुआत भारत देश में हुई थी और 2017 से 2024 तक GST से यदि प्रत्यक्ष आय देखी जाए तो 117 लाख करोड़ के लगभग रही और अब GST में सुधार किए गए हैं पिछले 6-7 सालों बाद और उन सुधारों के बारे में सरकार ने बताने का प्रयास किया, जिन्हें मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि एक न्यूज़ निकली है फ्रंट पेज पे। इसमें है धनतेरस, दीपावली, छठ की रौनक बढ़ेगी एवं अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। 6-7 सालों बाद जिस प्लेटफॉर्म पे हम चल रहे थे, वो प्लेटफॉर्म आज 7 साल बाद सरकारी मान रही है कि गलत था, इसलिए हमने सुधार किया और अब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो 7 साल क्या हो रहा था इसका कोई अंदाज़ा नहीं। साथ ही साथ एक छोटी सी न्यूज़ इसमें ये भी आती है कि कांग्रेस के शासन में बच्चों की टॉफियों पे लगता था 21% कर। ये भी न्यूज़ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2.0 लाए उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और कांग्रेस का शासन मतलब आपको समाचार पत्रों के द्वारा पीछे भी ले जाने का बड़े अच्छी तरीके से प्रयास किया गया। एक तरफ अच्छाई बताई गई, एक तरफ कंपैरिजन भी किया गया और कंपैरिजन होना भी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन केवल एक ही चीज़ में नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आई, IPL और विलासिता की चीज़ों पर 40% टैक्स होना भी चाहिए। मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन शायद मैं आपको याद दिला दूँ, ये वही IPL है जिससे देश में सट्टेबाजी घर घर तक पहुँची और ये वही समय है जिसमें ड्रीम 11 जैसे ऐप आए जो आज की बंद हो गए हैं। ड्रीम 11 जैसे ऐप आए जिन्होंने घर घर तक अपनी दस्तक दी। एक छोटे से घर का बच्चा भी पढ़ने नहीं जाता था, लेकिन ड्रीम 11 खेलना जानता था क्योंकि उसको बड़े बड़े क्रिकेटरों ने प्रमोट किया। यही उस दौर की बात है। साथ ही साथ एक दूसरी न्यूज़ भी आती है, आपको ये बताने का प्रयास किया जाता है कि GST कैसे आपके लिए इफेक्टिव है। GST 2.0 453 वस्तुओं में से केवल 40 की टैक्स दरों में हुई वृद्धि। मतलब ये बताया गया कि टैक्स कितनी सरल बनाया गया है कि आपके लिए बहुत अच्छी सहूलियतें दी गई हैं कि 453 वस्तुओं में केवल 40 की टैक्स दरों में वृद्धि हुई है, बाकी सब फ्री कर दिया गया। अरे प्रभु, तो कर तो दिया गया। तो 2017 से आज तक क्या हो रहा था? 2017 से जिस समय में हम विश्वगुरु बनने का प्रयास कर रहे थे, क्या उस समय पे लोगों को नोचा जा रहा था टैक्स के नाम पे? हम तब सही थे कि अब सही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी है आपके सामने है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकार और न्यूज़ पत्र बोल रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो कि अभी तक नहीं आई थी, ये बताने का प्रयास किया गया कि पूरी रात बैठने के लिए तैयार हूँ मगर आज ही होगा निर्णय। निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय वित्त मंत्री, मतलब विपक्ष अड़ंगा लगा रहा था। पिछले 2017 से और 2024 तक जब GST 1 चल रहा था, तब विपक्ष ने कहा था कि आप GST लगाओ, और अब जब GST में सुधार हो रहा है तो विपक्ष सुधार नहीं करने दे रहा है। ये बताने का प्रयास किया गया। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि कैसे आपका नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है, सत्ता पक्ष के समर्थन में और विपक्ष के खिलाफ में। इसमें साथ ही साथ एक छोटी सी न्यूज़ और है, बंगाल, पंजाब ने केरल और कर्नाटक को मनाया।
इसमें आपको ये समझना हो कि सारा विपक्षी दल आ गया। बंगाल में विपक्ष की सरकार है, पंजाब में विपक्ष की सरकार है, केरल में विपक्ष की सरकार है और कर्नाटक में विपक्ष की सरकार है। एक छोटी सी न्यूज़ से एक मैंडेट सेट करने का प्रयास किया गया कि निर्मला सीतारमण जी तो चाहती हैं कि सुधार हों, लेकिन विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है। अब इसमें आपको ये देखने और सोचने का आपको एक मनन करना पड़ेगा कि हर कंडीशन में सरकार ये प्रयास करती है कि हम तो सब कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष है वो चीज़ करने में अड़ंगा लगाता है। तो भैया इतने साल से शासन है आपका और विपक्षी आपको हर जगह अड़ंगा लगा रहा है, तो ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम लोग कैसे जाएंगे? चलिए, तो एक छोटा सा उदाहरण हमने जीएसटी टैक्स के बारे में बताया। दूसरी तरफ भी चलते हैं हम लोग। पूरा पेपर जीएसटी की खूबियां बताने में, सत्ता पक्ष की खूबियां बताने में और विपक्षी कमियां गिनाने में लगा हुआ था। लेकिन साथ ही साथ एक घटनाक्रम और अभी हमारे बीच में चल रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से आपने देखा होगा। पंजाब में बड़ी बाढ़ आई है, वहाँ लोग हाहाकार कर रहे हैं और मानस ही नहीं, जानवर भी बुरी तरह से इस त्रासदी को झेल रहे हैं। पंजाब में लगभग 4 लाख एकड़ फसल, बोई हुई फसल बर्बाद हो गई। शब्दों का याद रखिएगा आप, 4 लाख एकड़ फसल, बोई हुई फसल। चूँकि मैं अपने ब्लॉग्स में किसानों के बारे में अधिकतर बोलता रहता हूँ, तो ये मेरे लिए इंटरेस्ट का विषय है। 4 लाख एकड़ फसल, बोई हुई फसल ख़त्म हो गई। लगभग 1 लाख से ऊपर, 1,01,000 से ऊपर लोग यहाँ से वहाँ अव्यवस्थित हुए और पूरी की पूरी व्यवस्था पंजाब में ध्वस्त हो गई। लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ पत्रों में नहीं निकली और शायद आपने मीडिया में भी, मैं तो चूँकि न्यूज़ मीडिया में देखना बहुत कम कर दिया है तो मुझे नहीं मालूम, शायद बहुत ज़्यादा प्रमुखता से नहीं दिखाई दी जा रही। जिस समय पे त्रासदी आई है उस समय पे यदि मुआवजा के रूप में देखा जाए तो 6,850 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, शब्दों को फिर से याद रखिएगा, 6,850 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बांटा जा रहा है। 1 बीघा का लगभग 2,000 से 2,200 रुपये। किसका? बोई हुई फसल का। जो लोग खेती करते होंगे वो अंदाज़ा लगा रहे होंगे 2,200 रुपये तो जोतने में ही खर्च हो जाता है, और सरकार ये अंदाज़ा लगा रही है कि 6,850 रुपये प्रति एकड़ हम यदि देंगे तो ये हो जाएगा। और अभी तक प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, जो कि देश के मुख्य नेता माने जाते हैं, पंजाब का दौरा नहीं किया है। केवल कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान जी एक दिन गए, और आपको ये मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान जी के कितनी फ्रीडम इस समय पे देश के शासन में उनको मिली हुई है, कितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति उनको, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई देखने के लिए नहीं गया। क्या कारण है ये पता नहीं। इतनी बड़ी त्रासदी है और 6,850 रुपये प्रति एकड़ में क्या होगा। और इसी समय पे पंजाब सरकार ने भी मांग की है कि हमारा 60,000 करोड़ रुपए जो रुका हुआ है जीएसटी रिफंड के रूप में, जीएसटी के हिस्से के रूप में, वो दिया जाए। मतलब गेंद यहाँ से वहाँ उछाली जा रही है, और लेकिन कोई ठोस नतीजा वहाँ के लिए निकलने जैसा आज तक तो नहीं है। आप 6,850 रुपये प्रति एकड़ के आंकड़े को थोड़ा याद रखना, ये सभी किसानों के लिए है कि ये इकोनॉमी, ये व्यवस्था आपके लिए नहीं है। और जीएसटी के रूप में व्यापारी भी याद रखना कि ये इकोनॉमी छोटे व्यापारियों के लिए नहीं है। जब देश में 5 बड़े घराने पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहे हैं पैसे के रूप में, तब जीएसटी किसके लिए है? जीएसटी बेसिकली आम जनमानस के लिए है। और साथ ही साथ मैं एक बात पे और ध्यानाकर्षण करूँगा, जिसके लिए मैंने पहले भी ध्यानाकर्षण किया है। बुंदेलखंड में भी इस बार 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में एक अन्न का दाना नहीं उगाया गया, दलहन और तिलहन के रूप में। बहुत बड़ी आबादी बेरोजगारी की ओर जाने की ओर अग्रसर है। मेरा इन तीनों विषयों पर आपके समक्ष विषय सवाल उठाया गया है, और इन सबको यदि मिलाएं कि तो आपको देखना होगा कि विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश यादव या राहुल गांधी जी ने जो मैराथन प्रयास किए हैं, उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बैकफुट पे है। इसलिए ध्यान को यहाँ से वहाँ करने के लिए ये रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, सर विपक्ष ने अपना काम किया है। यदि रिफॉर्म्स इस तरीके से आते रहे तो निश्चित बात है कि सरकार अपनी कमियों गलतियों को समझकर दोबारा इन गलतियों को नहीं करेगी और आम जनमानस का फ़ायदा होगा। लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये भी अनुरोध है कि बुंदेलखंड में दलहन और तिलहन की जो सर्वे किए जा रहे हैं वो अच्छे सर्वे हों, और जल्द से जल्द, ऐसा नहीं कि ये मुद्दा भी चला जाए, जल्द से जल्द अधिकतम आबादी को मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ पंजाब के किसानों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं,
उन्हें सरकार कम से कम 50,000 रुपये एकड़ मुआवजा दे और हम आप भी मिलकर अपने अपने स्तर पे जो भी पंजाब सरकार को या पंजाब के जो NGO या पंजाब में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें यदि कुछ दे सकें तो हमें देना चाहिए, क्योंकि पंजाब के किसान ही वो किसान हैं जिन्होंने कृषि कानून लागू नहीं होने दिए। नहीं तो ये पूरी ज़मीनें आपकी आज शायद आपके पास नहीं होंगी। यदि झांसी के लोग समझते होंगे तो बीड़ा के किसानों से आप पूछ लेना कि आज पैसा ज़रूर आ रहा है लेकिन वो भूमिहीन हो गए, अपनी ज़मीन से निकल गए। तो पंजाब के किसानों का आपके प्रति आपके ऊपर एक एहसान है पंजाब के सरदारों का, जिन्होंने कृषि कानून लागू नहीं होने दिए। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है बुंदेलखंड वासियों से कि पंजाब के लोगों की जो भी मदद अपने व्यक्तिगत आधार पर कर सकें वो करें, और व्यापारी, किसान, नौजवान, छात्र इकट्ठा हो और चेतना के माध्यम से अपनी बात रखने का प्रयास करें। जय हिंद, जय समाजवाद।